हेलो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन धाम के एक और धमाकेदार वीडियो में हम मनु श्रीवास्तव आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्दी के जुनून बैच में हम लोग अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इसी से संबंधित एक और शानदार मटेरियल से भरा हुआ वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और हम वन प्रदेश भी हैं क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा वन है और इसी खास वजह से मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। और आप यकीन माने कि आने वाले एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन 200% फेस करने ही वाले हैं। तो इसी वजह से सिलेक्शन धाम हमेशा वही मटेरियल लेके आएगा जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे और जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप इस बुक को पढ़ेंगे, करंट अफेयर की तरफ भागेंगे, मार्केट में अभी इतना ज्यादा मटेरियल आया ही नहीं है और इसी वजह से हम लोग कड़ी मेहनत करके पूरा अपडेटेड, बिल्कुल आज की तारीख तक का अपडेटेड मटेरियल आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में एक जिला एक उत्पाद। और देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में यहीं से आता है, 100% परीक्षा में यहीं से आएगा। तो देखें कि हुआ क्या, कैसे ये शुरू हुई। तो देखें, एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिस एक जिला एक उत्पाद योजना को जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए बन गया क्वेश्चन, क्या बन गया कि सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। अब स्वाभाविक बात है, आपने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा होगा एक जिला एक उत्पाद। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे भी लगा रहता है एक जिला एक उत्पाद। तो आप 100% क्या करके आने वाले थे, आप करके आने वाले थे मध्य प्रदेश। लेकर ऐसा नहीं है, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्या किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बाद में जब उत्तर प्रदेश में इसे सफलता प्राप्त हुई तो इसे केंद्र सरकार ने अपनाया और फिर केंद्र सरकार ने हर प्रदेश में इसे लागू किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश वो राज्य था जिसने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की 2018 में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यह योजना केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग DPIIT के द्वारा के अंतर्गत कार्यरत है। तो वो ये वाला डिपार्टमेंट ही इस योजना को संभालता है पूरे देश में। ठीक, तो यहां पे हम इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी तो हमें नंबर मिल पाएंगे। तो ध्यान रखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. It is a centrally sponsored scheme. The One District One Product scheme was launched by the Uttar Pradesh government in January 2018 and following its success was adopted by the central government. The scheme operates under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आपसे विभाग का नाम भी पूछा जा सकता है और ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम कर रही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि एक जिला एक उत्पाद क्यों लाया गया, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, एक जिला एक उत्पाद में एक तो हर उस जिले को पहचान मिलती है। अभी तक क्या होता था, सीधा मध्य प्रदेश, जैसे चंदेरी की साड़ी तो मध्य प्रदेश, ठीक है, या फिर कोई भी अगर आप देखें अमरूद या फिर अदरक या सरसों, ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट
इनका प्रोडक्शन है और इन्हें बहुत बड़े पैमाने पे बाहर भी भेजा जाता है, लेकिन नाम किसका आ रहा था? मध्य प्रदेश का। अब इस वजह से जिले लेवल पे जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ रही थी। अब जब आप मध्य प्रदेश में देखेंगे और उसकी वेबसाइट पर जाएंगे या आप कभी भी सर्च करेंगे तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आपको वो पर्टिकुलर जिला मिलेगा, यहां से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इससे जिले की जीडीपी बढ़ती है, प्रदेश का तो भला हो ही रहा है, लेकिन जिले का योगदान सामने आता है, उसे पहचान मिलती है, लोगों में अपना शहर छोड़ने की भावना कम होती है, वो वहीं टिककर काम कर सकते हैं। और यही कारण है कि एक जिला एक उत्पाद योजना को सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर लॉन्च किया, उसे अप्लाई किया। तो हम ध्यान रखेंगे एक जिला एक उत्पाद हमारे हर उस जिले के लिए जरूरी है जो अपने आप को पिछड़ा मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक जिला एक उत्पाद की वजह से उस जिले को विशेष पहचान मिली है। तो देखें जरा फिर वो कौन कौन से जिले हैं जिन्हें विशेष पहचान मिली है और जिनसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन उसके पहले देखिए मध्य प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन। तो मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है? निवेश औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इसके द्वारा किया जा रहा है। यही वो क्वेश्चन है कि लोग एक जिला एक उत्पाद याद करके गए, लेकिन क्वेश्चन आ गया इसमें से कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग एक जिला एक उत्पाद को नियंत्रित कर रहा है, उसे क्रियान्वित कर रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको आते हैं और अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन बदल गए। आप पिछले 2 साल का पेपर का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आप। अब आते हैं हम कि भाई कौन कौन से एक जिला एक उत्पाद जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले श्योपुर। तो श्योपुर का अमरूद, क्या गुआवा, श्योपुर का अमरूद बहुत फेमस है और आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत श्योपुर जिला किस फल की वजह से पहचाना जाता है या क्या उसका उत्पाद है? तो क्या है वो है अमरूद। उसके बाद मुरैना, तो आपने नाम सुना होगा भिंड और मुरैना दोनों चंबल नदी के किनारे बसे हुए हमारे जिले। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ, और भिंड जो है वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ। ये दोनों जिले जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए, इनमें सरसों मस्टर्ड की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। और सरसों का तेल, आजकल तो मस्टर्ड ऑयल का जमाना है, लोग वापस पुराने समय पे आ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पे कोई भी कुकिंग शो देखिए, सब सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे भिंड और मुरैना उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर छिंदवाड़ा। अब देखिए जो कॉमन है, सिलेक्शन नाम का काम है आपके लिए सारा मटेरियल बहुत इजी करना, पढ़ाई को आसान बना देना। और इसी वजह से छिंदवाड़ा आगर मालवा और राजगढ़ इनके संतरे काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है और ये संतरे पूरे भारत में मध्य प्रदेश और उस पर्टिकुलर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर है बालाघाट। अब बालाघाट क्या है? तो बालाघाट जो है वो चिन्नौर चावल के लिए फेमस है। चिन्नौर चावल जीआई टैग भी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा जीआई टैग के लिए। लेकिन अभी फिलहाल चिन्नौर चावल जो है वो क्या है? वो है मध्य प्रदेश का और बालाघाट से संबंधित है। ये बेहतरीन सुगंध चावल जो है, आप में से जो भी बालाघाट के होंगे उसे इस चावल की वैल्यू पता होगी कि ये कितना बेहतरीन, कितनी अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी का चावल है। तो आप ध्यान रखें इसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो उत्पाद है वो है मंदसौर का लहसुन। क्या है? लहसुन। भाई मंदसौर का लहसुन बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद फिर नीमच और गुना जो है, नीमच और गुना का धनिया की सबसे बड़ी मंडी भी गुना में ही है। कुमराज जो तहसील है गुना की, वो धनिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे नीमच और गुना, इसका धनिया
एक जिला एक उत्पाद में है। उसके बाद है देवास, रीवा और हरदा। देवास, रीवा और हरदा वो जिले हैं जिनमें बांस की प्रोडक्शन, बांस का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो देवास, रीवा और हरदा तीनों में बांस का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। उसके बाद रतलाम, तो भाई रतलाम से तो एक ही चीज, एक ही खाने की वस्तु हमें समझ में आती है और वो क्या है, वो है रतलामी सेव, जिसको सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। लोग बाग सुबह नाश्ते में, दिन के खाने में, रात के खाने में सेव खाते हैं और वो होता है रतलामी सेव। तो आप ध्यान रखेंगे रतलामी सेव। फिर नेक्स्ट है शाजापुर। शाजापुर और खंडवा, शाजापुर और खंडवा दोनों ही प्याज के लिए, किसके लिए, प्याज के लिए, प्याज की खेती के लिए जाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे शाजापुर और खंडवा में प्याज। उसके बाद है सीहोर। सीहोर में देखिए ये क्वेश्चन बन भी चुका है, इससे पहले एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे कि लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला जो है, जिसे एक जिला एक उत्पाद में चयन किया गया है, वो सीहोर है। सीहोर में लकड़ी के खिलौने आपको देख रहे होंगे, वुडन टॉयज, लकड़ी के जो खिलौने हैं वो यहाँ पे बड़ी ही अच्छी क्वालिटी में और बड़ी ही सफाई के साथ बनाए जाते हैं। उसके बाद दतिया, तो दतिया का गुड़, दतिया का गुड़ ये आप ध्यान रखेंगे, जैगरी गुड़ है दतिया का। उसके बाद फिर है सिवनी। अब सिवनी जो है वो जीरा शंकर चावल और सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, तो आपने सीताफल देखा होगा, ठीक है, शरीफे भी इन्हें बोला जाता है, सीताफल को शरीफे। तो आप ध्यान रखेंगे कस्टर्ड एप्पल और जीरा शंकर चावल के लिए फेमस है हमारा सिवनी। फिर आता है भोपाल, हमारी राजधानी भोपाल। अब भोपाल तो है नवाबों का शहर, नवाबों की हुकूमत रही है वहां पे, ठीक है, और इसी वजह से जरदोजी जो है मतलब कढ़ाई और कढ़ाई करके अच्छी सी डिजाइन निकाल देना, कपड़ों को सुंदर बना देना, उसके लिए भोपाल जिला है जिसमें जरदोजी जो है वो उसका उत्पाद है। उसके बाद फिर है छतरपुर। छतरपुर, छतरपुर जाना जाता है लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर के लिए आप देख सकते हैं लकड़ी का फर्नीचर, सोफा, पलंग, ये है हमारे छतरपुर की विशेषता। फिर है मंडला। अब मंडला में यदि हम देखें तो कोडो कुटकी, सिंगरौली, अनूपपुर और डिंडोरी, इन सब में कोडो कुटकी एक बहुत ही पौष्टिक आहार, आपने बाजरा का नाम सुना होगा, और ये ग्लूटेन फ्री अनाज है, अर्थात जो डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना नहीं चाहते, उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा आहार है। इसमें फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और इसी वजह से ये पूरे विश्व में इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है। और मध्य प्रदेश के 4 जिले इसकी भरपूर पैदावार कर रहे हैं। तो कोदो कुटकी, आपसे पूछा जाए कि कोदो कुटकी क्या है, तो भाई ये बाजरा की एक किस्म है जो हमारे यहां मंडला, सिंगरौली, अनूपपुर और डिंडोरी में पैदा की जा रही है। नेक्स्ट है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे तुअर दाल और गन्ना, तो आप देख सकते हैं गन्ना, शुगर केन और पी जो है पिजन पी, जो तुअर दाल है उसके लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। तो आप ध्यान रखें नरसिंहपुर। अब आते हैं बुरहानपुर। तो भाई बुरहानपुर हमारे यहाँ का सबसे दक्षिणी जो जिला है, वहां पे केले का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। बुरहानपुर का केला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इसकी बहुत डिमांड होती है। तो बुरहानपुर संबंधित है केले से। उसके बाद है ग्वालियर, सिंधिया स्टेट, ठीक है, हमारी मध्य भारत की पुरानी राजधानी ग्वालियर। तो ग्वालियर बलुआ पत्थर की टाइल्स, अब देखिए बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन, जिससे आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया है, वही बलुआ पत्थर, उसकी टाइल्स बना के पूरे विश्व में इसकी निर्यात किया जा रहा है। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि बलुआ पत्थर की टाइल जो हैं वो ग्वालियर से बन रही हैं। उसके बाद है शिवपुरी। अब शिवपुरी जो फेमस है वो है कपड़े की जैकेट। तो आप देख रहे हैं, देखिए मोदी जी जैसी जैकेट, मोदी जैकेट जैसे अपन बोलते हैं, तो कपड़े की जैकेट और
टमाटर, टमाटर के लिए काफी ज्यादा फेमस है हमारा शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी जो कि एक काफी बड़ा पर्यटक स्थल भी है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी। हमने आपको जब मध्य प्रदेश का परिचय दिया था तो उसमें शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडे स्थानों में आता है। और उसके बाद है फिर रायसेन, तो रायसेन में बासमती चावल, रायसेन में बासमती चावल जिससे पुलाव बनेगा, जिससे बिरयानी बनेगी, बासमती चावल, वही वो कहां पे प्रसिद्ध है, वो रायसेन का प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ में देखेंगे आप, बड़वानी में देखेंगे और निवाड़ी में, तीनों में अदरक प्रसिद्ध है। अदरक यहाँ का एक उत्पाद दिया गया है। अदरक की बनेगी चाय, और चाय पी के आएगी नींद कम और पढ़ाई होगी ज्यादा। बस वही अदरक, तो जब भी अब आप चाय पिए अदरक कुटता हुआ देखें, समझ जाइए कि वो टीकमगढ़, बड़वानी और निवाड़ी का अदरक है, इसे ध्यान रखें। फिर है नर्मदापुरम, नाम ही है नर्मदापुरम, मतलब धार्मिक स्थान, पवित्र शहर, सेठानी घाट। तो नर्मदापुरम का पर्यटन, यहां पर नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, और इसी वजह से पर्यटन को इसका उत्पाद बनाया गया है। सोचिए आप, पर्यटन को उत्पाद बनाया गया है नर्मदापुरम को, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि श्रद्धालु अगर आए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नर्मदा नदी का घाट कहां है, वो होशंगाबाद, पुराना नाम अब है नर्मदापुरम, और वो है हमारा सेठानी घाट। तो आप ध्यान रखें इसे। फिर शहडोल की हल्दी, और हल्दी भाई शुभ तिलक वाली हल्दी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हल्दी रोड़ी से आपका तिलक होगा, माला पहनाई जाएगी आपको, वही हल्दी। उसके बाद अशोकनगर है प्रसिद्ध चनेरी की साड़ी। तो आप ध्यान रखेंगे, चनेरी की साड़ी मतलब चनेरी हथकरघा है ना, चनेरी हैंडलूम, चनेरी की साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसे आप ध्यान रखेंगे। अशोकनगर जिले में है चनेरी, ठीक है। और स्त्री पिक्चर, स्त्री 1 स्त्री 2 दोनों की शूटिंग हुई चनेरी में, और उसमें तो एक गाना भी है कि आओ कभी चनेरी में। तो ध्यान रखेंगे चनेरी का हथकरघा। उसके बाद फिर जबलपुर की मटर काफी प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उमरिया का महुआ जिसे खाने के बाद नशा आ जाता है, जिससे देशी शराब भी बनाई जाती है, वही महुआ। उसके बाद है फिर दमोह का चना, चिकपीस जो है, दमोह का चना है काफी प्रसिद्ध। फिर है खरगोन की मिर्ची, खरगोन की क्या है आप देखेंगे, खरगोन की है मिर्ची काफी प्रसिद्ध। फिर उज्जैन का है बाटिक प्रिंट्स। अब बाटिक प्रिंट्स क्या है, तो आपने देखा होगा सूट और साड़ियों पे विशेष कलाकारी, विशेष प्रिंट, वही है बाटिक प्रिंट। उसके बाद है सीधी के कालीन, भाई सीधी के कालीन जिन्हें सीधा बिछा दिया जाएगा, सीधी के कालीन जो घरों की शान है, घरों की रौनक है कालीन, वो है सीधी से। फिर आ रहा है सतना। अब भाई सतना के टमाटर प्रसिद्ध हैं, शिवपुरी के भी टमाटर प्रसिद्ध थे, सतना के भी टमाटर प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है कटनी में आपको दिख रहा होगा पत्थर, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये लाइमस्टोन से बना हुआ पत्थर है, जिसे हम मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल, संगमरमर। तो मार्बल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? मार्बल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें, आपसे कभी पूछा जाए कि कटनी में हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि कटनी प्रसिद्ध है लाइमस्टोन के लिए, चूना पत्थर के लिए, और चूना पत्थर से ही निर्माण किसका होता है? मार्बल का हो जाता है। किसका हो जाता है? मार्बल का। तो आप ध्यान रखेंगे, मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात स्टोन के लिए प्रसिद्ध है क्या? हमारी कटनी। और कटनी को हमने बताया था दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन भी है मध्य प्रदेश का। फिर है धार के हैं बाघ प्रिंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, बाघ प्रिंट कहां के प्रसिद्ध हैं? तो साड़ियों पे आपने कलाकारी देखी होगी, कॉटन साड़ियों पे बाघ प्रिंट की।
फिर है अलीराजपुर, अलीराजपुर का भी महुआ काफी प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अलीराजपुर, जो झाबुआ से अलग हुआ था उसका भी महुआ काफी प्रसिद्ध है। फिर है इंदौर, भाई हमारे ही आर्थिक राजधानी, हमारे खाने वाले, खाने के शौकीनों की नगरी, उसमें है शुगर फ्री आलू। तो अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप आलू की चाट खा पाएंगे। कहां पे खा पाएंगे? इंदौर में खा पाएंगे। फिर है विदिशा, हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा चना उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा कृषि उत्पादित जिले जो आते हैं उनमें विदिशा का नाम आता है। और इसी वजह से कृषि उपकरण, यहाँ की फैक्ट्रियों में कृषि उपकरण आप देख सकते हैं भाई, जितने भी, चाहे वो हार्वेस्टर का पिन हो या फिर आप देखेंगे ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले जितने भी कृषि उपकरण हैं वो सारे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर आ गया बैतूल, बैतूल में है प्रसिद्ध सागवान की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, टीक वुड जैसे बोलते हैं, जिसका फर्नीचर होता है काफी शानदार, कई सालों तक खराब नहीं होता, दीमक नहीं लगती, उसमें टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आती। वही सागवान जो अमीरों के घर की शान होता है, वही सागवान है बैतूल में। उसके बाद सागर, तो सागर में भी कृषि उपकरण बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? कृषि उपकरण बनाए जा रहे हैं सागर में। फिर है झाबुआ, तो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा आपने नाम सुना होगा, ये जीआई टैग भी इसे मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ना। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कड़कनाथ मुर्गा, आप देखेंगे भाई काफी ज्यादा तंदुरुस्त मुर्गा आपको ये दिख रहा है। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका सपना होता है कि वो कड़कनाथ खा पाए। कड़कनाथ जो है ये काफी ज्यादा डिमांड में है और इसी वजह से कड़कनाथ मुर्गा जो है वो एक जिला एक उत्पाद है। कहां? झाबुआ। उसके बाद है पन्ना, पन्ना, पन्ना में मिलता है हमारे यहाँ हीरा सबसे ज्यादा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आंवला एक हीरा है स्वास्थ्य के लिए, तो आंवला मिलता है कहां पे? पन्ना में। कहते हैं ना भाई एक आंवला खाओ तो जीवन भर स्वस्थ बने रहोगे, तो इसी तरह से हीरा अगर आपके पास है तो कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, ऐसे ही अगर आंवला है तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा लंबे समय तक। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे हमारे क्या थे? एक जिला एक उत्पाद। तो देखिए हमने बिल्कुल अपडेटेड आपको जानकारी दी, इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ये कहीं और नहीं पढ़ पाएंगे आप, ये आपको मिलेगा सिर्फ सिलेक्शन नाम पे। तो देखते हैं जरा जल्दी से, देखिए उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भैरूगढ़ प्रिंट भी क्या है? भैरूगढ़ प्रिंट भी ध्यान रखेंगे। बाटिक प्रिंट को क्या बोल रहे हैं? भैरूगढ़ प्रिंट ड्राइंग तकनीक पर आधारित प्रिंट है। इसके अंतर्गत कपड़े पर छपाई के लिए गर्म और पिघली हुई मोम का प्रयोग किया जाता है। बन गया धमाकेदार क्वेश्चन, बन गया कि बताइए उज्जैन की बाटिक प्रिंट के लिए इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है? तो गर्म और पिघली हुई मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गार्लिक, देखिए मंदसौर का लहसुन, हमने आपको बताया था मंदसौर का लहसुन, उससे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे मंदसौर का एक जिला एक उत्पाद में लहसुन और उसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है। फिर है खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में से एक है, एशिया की बताया था खरगोन की मिर्च। और ध्यान रखेंगे खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में से एक है। आप ध्यान रखें, देखिए हमने बोला जो सिलेक्शन नाम पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सीहोर में लकड़ी के खिलौनों के लिए दूधी लकड़ी। देखिए आया ना कितना इंपॉर्टेंट, दूधी लकड़ी का उपयोग होता है। बुधनी घाट के कारीगरों को लकड़ी के खिलौने बनाने की कला विरासत में मिली हुई है, जिन्हें बायो टॉयज के नाम से जाना जाता है। वे बर्तन भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कहां के कारीगरों को लकड़ी की कलाकारी विरासत में मिली हुई मानी जाती है? तो बुधनी घाट के। उसके बाद बुरहानपुर जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप बताइए कहां पे आपने पढ़ा होगा? कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आपको सिर्फ सिलेक्शन धाम पर ही मिल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे बुरहानपुर जिले को स्पेशल मेंशन मिला है एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2023 का। ठीक, तो देखिए
कितना मजेदार, कितना शानदार और कितना जानकारी से भरा हुआ हमारा ये वीडियो है। आप इसे देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करेंगे तो ये याद भी होगा और पेपर में बहुत काम आएगा। जब आप पेपर देंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके बाद है मध्य प्रदेश का सीधी जिला। मध्य प्रदेश का सीधी जिला पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। देखिए बताया था सीधी में कालीन, सीधी का हटवा खास गांव, देखिए कौन सा खास, हटवा खास गांव पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। देखिए ध्यान रखें, ये वही क्वेश्चन है जो आते हैं और जिन्हें बच्चे नहीं कर पाते, ये वही कर पाते हैं जिनने सही तरीके से गाइडेंस लिया होता है, अच्छी जगह कोचिंग बड़ी होती है। और सिलेक्शन नाम तो आपको निःशुल्क तैयारी करवाने की कसम खा चुका है, उसने कसम ली है कि आपका सिलेक्शन करवा के ही मानेगा। तो यहाँ पे हटवा खास पारंपरिक पंजादरी और कालीन बुनकरों का घर है। उसके बाद है सिवनी जिले का सीताफल, जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। किसके? जंबो सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जो है वो जंबो सीताफल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, तो आप खुद देखिए, आपने इतनी जगह पढ़ा होगा सारी चीजें, लेकिन आपने कहां पे ये जानकारी आपको मिली होगी? कहीं नहीं मिली होगी। उसके बाद भोपाल की जरदोजी कढ़ाई एक प्राचीन कला है जो भारत में मध्य एशिया से आई है। तो कहां से आई है? मध्य एशिया से आई है। क्वेश्चन बन जाएगा बड़े एग्जाम का बड़ा क्वेश्चन कि बताइए भोपाल की जरदोजी कला कहां से आई हुई मानी जाती है? तो मध्य एशिया से। यह कढ़ाई रेशम, मखमल, ऑर्गेंजा, शिफॉन आदि जैसे कपड़ों पर की जाती है, जिसमें सोने, चांदी व मोतियों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मोतियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखा आपने, कितना मजेदार, कितना शानदार वीडियो, कितनी सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी। तो बस जो हम कहते हैं उस पे रखिए ध्यान, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन नाम से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो सिलेक्शन नाम पे मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।